बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू इस्लामिक वर्ल्ड। आज हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 40 से 50 तक। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। जो शुरू में या है इसका मतलब है ए। या बनी, ए औलाद इसराइल, इसराइल। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, तो जो उनकी कौम थी उनसे मुखातिब हैं। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। उज़कुरू, तुम सब याद करो, नेमती, मेरी नेमतों को, अल्लती, वो जो, अनआम, तो मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर, कुम, तुम, अलै, पर, अलैकुम, तुम पर, व, और, अन्नी, बेशक मैंने, फज़्ज़लतुकुम, तुमको फजीलत दी, अलल आलमीन, जहान वालों पर। यहाँ पर जिस फजीलत की बात की जा रही है और इन बनी इसराइल को खुसूसी तौर पर ख़िताब किया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब था कि इसकी फजीलत ये है कि जज़ीरा अरब के बशिंदों में इनको एक अहम मकाम हासिल था। 4000 साल तक सिलसिला नबूवत में जारी रहा। हज़ारों अम्बिया इनमें पैदा हुए, जिनके बायस इल्म व हिकमत में कोई कौम इनकी बराबरी का दावा नहीं कर सकती थी। इनके गिरदोनवा में बसने वाले तमाम कबाइल इनकी बरतरी से बहुत मरऊब थे। यहाँ तक कि बाद लोगों ने इस्लाम कबूल करने के लिए भी ये शर्त लगा रखी थी कि अगर ये जो यहूद अहले इल्म हैं इस्लाम अगर कबूल करेंगे तो हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। इसलिए कुरान हकीम में ख़ास तौर पर इनका जिक्र किया जा रहा है कि बेशक मैंने तुमको फजीलत दी जहान वालों पर। वत्तकू, और तुम सब डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजज़ी, ना काम आएगी, नफ्सुन, कोई जान, अन नफ्सिन, किसी दूसरी जान के, शैअन, कुछ भी। यहाँ पर क़यामत के बारे में तज़किरा किया जा रहा है कि क़यामत का दिन होगा तो तुम उस वक्त को याद करो और उस वक्त से डरो जब कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के काम नहीं आएगा। वला, और ना, युक़बलु, कबूल की जाएगी, मिनहा, उससे, शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश, वला, और ना, युअख़ज़ु, लिया जाएगा, मिनहा, उससे, अदलुन, कोई मुआवजा, वलाहुम, और ना वो, युनसरून, सब मदद किए जाएंगे। यानी क़यामत के दिन ना तो उनसे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही उनसे कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना ही उनकी कोई मदद की जा सकेगी। वाह, और इस जब, नज्जयनाकुम, हमने निजात दी तुमको, मिन आल फ़िरऔन, आल फ़िरऔन से, यसूमूनकुम, वो सब तुम्हें पहुँचाते थे, सू अल अज़ाब, बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहूना, वो सब ज़बह करते थे, अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना, और वो सब ज़िंदा छोड़ देते, निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को, वफ़ी ज़ालिकुम, और इसमें, बलाउन, आजमाइश थी। यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि नजूमियों ने फ़िरौन को बता दिया था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत का तख्ता उलट देगा। एहतियाती तदाबीर के तौर पर उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो लड़का पैदा हो कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को ज़िंदा रहने दिया जाए। तो यहाँ पर वो जिक्र किया जा रहा है कि उस वक्त को याद करो जब तुम्हें निजात दी, जब तुम अपनी बेटियों को ज़िंदा छोड़ते थे और बेटों को ज़बह कर देते थे, और इसमें बलाउन, आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम, बड़ी। वइज़, और जब, फ़रक़ना, हमने फाड़ दिया, फ़र्रक़ना, फाड़ दिया हमने, बिकुम, तुम्हारी वजह से, अलबहरा, समंदर को, फ़अनजयनाकुम, बस निजात दी हमने तुम्हें, वअग़रक़ना, और हमने गर्क कर दिया, आल फ़िरऔन, आल फ़िरऔन को, वअन्तुम, और तुम, तंजुरून, तुम सब देख रहे थे। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर रातों रात मिस्र से रवाना हुए तो सुबह हुई तो फ़िरौन अपने लश्कर समेत मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में निकला। बनी इसराइल का काफ़िला जब समंदर के किनारे पर पहुँच रहा था तो पीछे से फ़िरौन के लश्कर की गर्द गुबार उड़ती नज़र आई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, समझे कि अब निजात के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा या अपनी लाठी जो थी उनकी वो समंदर पर ज़रब लगाई। समंदर का पानी सिमट गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में से रास्ता नमूदार हो गया जिस पर चलकर बनी इसराइल बखैर व आफियत दूसरे किनारे पर पहुँच गए। और जब फ़िरौन ने भी अपने घोड़े समंदर में डाल दिए उस रास्ते को देखकर, तो जब समंदरी रास्ते में उतर चुके तो पहाड़ों की तरफ से थमी हुई जो मौजें थीं उनमें जुम्बिश हुई और देखते ही देखते समंदर बहने लगा और उसमें फ़िरौन और उसका सारा लश्कर गर्क हो गया। ये सब मंज़र बनी इसराइल ने अपनी आँखों से देखा।
تو یہاں پر اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کیا اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔